वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि टीटागढ़ रेल ने पिछले 5 दिनों में 35% का जबरदस्त रैली दिखाया। और ऐसा क्या हुआ कि आरवीएनएल ने कल 14% की रैली दिखाई। साथ ही हम बात करेंगे अडानी पोर्ट्स की, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की, वारे रिन्यूएबल्स की, सीनियर सिटीजन के एफडी रेट में चेंजेस हुए हैं, डिलीवरी की बात करेंगे और एक ऐसे मल्टी बैगर मिड कैप स्टॉक की बात करेंगे जिसने 600% का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे बात करेंगे, इंडिया ने ई पासपोर्ट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। सबसे पहली न्यूज है अडानी पोर्ट्स और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की। और ये दोनों कंपनीज लॉजिस्टिक पर बहुत बड़ा दाव लगा रही हैं ताकि कार्गो वॉल्यूम को बढ़ाया जा सके। अगर मैं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की बात करूं तो इस कंपनी ने मल्टी मॉडल पार्क्स, ट्रक्स, ट्रेन्स और वेयर हाउसेज में हैवी इन्वेस्टमेंट किया है ताकि ये अपनी वॉल्यूम्स बढ़ा सके। जो कार्गो वॉल्यूम्स की बात कर रहे थे हम, उसकी बात कर रहा हूं। और वहीं पे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात करें तो इनका जो मॉडल है वो बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चल रहा है। यानी कि दोनों कंपनीज लॉजिस्टिक पे बड़ा बेट कर रही हैं, लेकिन उन दोनों का तरीका अलग अलग है। क्योंकि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एसेट लाइट मॉडल अपना रही है और नवकार जैसे फर्म्स को खरीदे जा रही है। और ये जो दोनों कंपनीज हैं वो एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विस से कस्टमर को अपने पास जोड़ के रखना चाहती हैं और साथ ही साथ कार्गो का कंट्रोल बढ़ाना चाहती हैं और रेवेन्यू को भी बढ़ाने का प्लान है। तो इन लोगों ने जो हैवी इन्वेस्टमेंट की है उसके वजह से शॉर्ट टर्म में मार्जिन्स कम हो सकता है, लेकिन ये उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में जब ये एक्सपेंशन और ज्यादा अच्छे से हो जाएगा तो इन दोनों कंपनीज के मार्जिन्स भी बढ़ जाएंगे और प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगली बिजनेस न्यूज है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की। वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज को 114.23 करोड़ रुपीस का सोलर प्रोजेक्ट मिला है जो मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के अंडर होगा। और इस योजना के तहत कंपनी को 94 मेगावाट एसी, 131.6 मेगावाट डीसी सोलर पावर प्लांट बनाने का काम दिया गया है, जिसमें वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ये सारी चीजें करके देगी। और ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो 2025 से 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं प्रोजेक्ट कैसा जाता है। और ये जो ऑर्डर है ये एक बड़ी रिन्यूएबल कंपनी से मिला है, वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज को। तो ये एक अच्छा मौका है इस कंपनी के लिए। अगली बिजनेस न्यूज है सीनियर सिटीजन से रिलेटेड। और अगर आपके पेरेंट्स या फिर दादा हैं अभी और वो सीनियर सिटीजन में आते हैं तो ये बिजनेस न्यूज आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि मई 2025 में सीनियर सिटीजन के लिए एफडी रेट्स काफी ज्यादा फायदेमंद बने हुए हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी हैं, जैसे कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दोनों 9.10% तक का रिटर्न दे रहे हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट बैंक 9% ऑफर कर रहे हैं। और वहीं पे प्राइवेट बैंक जैसे कि बंधन बैंक, इंडसइंड, आरबीएल, ये सभी 8.25% तक का रेट दे रहे हैं। लेकिन जो पब्लिक बैंक्स हैं उसकी भी अगर हम बात करें तो जैसे सेंट्रल बैंक हो गया, ये 8%, एसबीआई 7.55% तक का रिटर्न दे रहा है। तो सीनियर सिटीजन के लिए अच्छा मौका है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो शायद आप उनके बैंक में भी एफडी ओपन कर सकते हो। बट इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि कई सारे बैंक्स में गारंटी नहीं होती है। मतलब कि अगर आपका पैसा 5 लाख से ज्यादा का है और अगर बैंक डूब जाती है तो फिर आपके बैंक के रखे हुए एफडी भी गायब हो सकते हैं। कई सारे इस तरह के भी बैंक होते हैं जिसमें 5 लाख तक का तो सिक्योर है, उसके ऊपर आपका रिकवर नहीं होगा। तो बैंक भी कई तरीके के होते हैं। तो पहले आप ये जान लेना किन बैंक में आपका पैसा पूरी तरीके से सिक्योर है। डायरेक्ट सिर्फ ये मत देख के इन्वेस्ट कर देना कि एफडी रेट 9% है। और अगली बिजनेस न्यूज पे जाने से पहले मैंने ये भी बताया था कि इंडसइंड बैंक लगातार नीचे क्यों जा रहा है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो ऊपर आई कार्ड पे लिंक दिया हुआ है। अगली बिजनेस न्यूज है डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड। आपको पता है आपका सिम भी ई सिम हो सकता है, इवन की बहुत सारे डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड,
आधार कार्ड, ये सभी चीजें डिजिटलाइज हो रही हैं। आप इनको अपने डिजी लॉकर में भी रख सकते हो। लेकिन अब इंडिया एक स्टेप और आगे चला गया है, क्योंकि इंडिया ने बायोमेट्रिक चिप इनेबल्ड ई पासपोर्ट्स लॉन्च किए हैं, जो RFID चिप और बायोमेट्रिक डेटा से सिक्योर होते हैं। ये पासपोर्ट 2024 से ही पायलट फेज में शुरू किया गया था, लेकिन अब ये मिड 2025 तक पूरे इंडिया में रोल आउट करने का प्लान है। तो देखते हैं ये चीजें कब तक रोल आउट हो जाएंगी। और इसकी खास बात ये जो डिजिटल ई पासपोर्ट है, इसमें फिंगरप्रिंट्स, फोटो और इंक्रिप्शन डेटा होता है, जो फॉर्जरी से बचाता है। फॉर्जरी यानी कि किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में फेर बदल करना, या फिर आप अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, मान लो कई सारे लोग होते हैं जिनके पास रिजल्ट नहीं होता है और उनको जॉब चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे का रिजल्ट उठाते हैं, उसमें अपना नाम लिखते हैं, अपना एड्रेस लिखते हैं, फॉर्जरी हो गया। कई बार पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो इमिग्रेंट्स आते हैं या फिर जो स्लीपर सेल आते हैं, वो इंडिया में आते हैं, इंडिया में आधार कार्ड बनवाते हैं, फिर किसी और का कुछ आईडी उठाया, लगा दिया, फिंगरप्रिंट किसी और का यूज कर लिया, तो ये होता है फॉर्जरी। और ये एक तरह का क्राइम है इंडिया के अंदर, मैं आपको ये भी बता दूं। और दुनिया के हर कंट्री में ये क्राइम ही होगा, शायद ही कोई ऐसी बेवकूफ कंट्री होगी जो इसको लीगलाइज करती होगी। अब ये जो ई पासपोर्ट है, इससे एक फायदा भी है, वो ये है कि इमिग्रेशन प्रोसेस और ज्यादा तेजी से हो जाएगा, क्योंकि पहले मैनुअल चेकिंग होती थी, लेकिन जब ये ई पासपोर्ट बन जाएगा तो मैनुअल चेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आप अपना ई पासपोर्ट लेना चाहते हो तो फिर सिटीजन पासपोर्ट सेवा पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो। और ये पासपोर्ट्स नासिक के इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में बन रहे हैं, जो मेक इन इंडिया को भी सपोर्ट करता है। अगली बिजनेस न्यूज है टीटागढ़ रेल की। आखिर ऐसा क्या हो गया टीटागढ़ रेल में कि पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक 35% तक चढ़ गया, और कल 14% की रैली भी देखने को मिली, और 14% बढ़कर इसका स्टॉक प्राइस 924.90 रुपीज तक पहुंच गया। अब इसके पीछे रीजन क्या था? देखिए, 2 रीजंस थे। पहला रीजन तो उनके पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक था, जो था 25,333 करोड़ रुपए का, जो कंपनी के FY25 सेल्स का 6.2 टाइम्स ज्यादा है। और जो दूसरा रीजन था वो था सीज फायर। अब सीज फायर कैसे? देखिए, जितने भी रेलवे थे या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स थे, जैसे IRFC को देख लो आप, BEML को देख लो, ये सब 11% तक बढ़ गए कल। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब सीज फायर नहीं होता, यानी कि जब बॉर्डर पे टेंशंस होते हैं और वॉर होने वाला होता है, तो गवर्नमेंट जो सबसे पहले अपनी स्पेंडिंग में कटौती करती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है। यानी कि अगर आपका देश वॉर की सिचुएशन में आ गया तो फिर गवर्नमेंट सबसे पहले जो रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बड़ी हो रही हैं और ज्यादा रेलवे कंपार्टमेंट बन रहे हैं, नए नए ट्रेन बन रहे हैं, इन सब का पैसा रोककर पूरा का पूरा पैसा डाइवर्ट किया जाता है प्लेन्स खरीदने में, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल, ड्रोन्स, सारा पैसा इधर जाता है। तो जैसे ही सीज फायर हुआ और थोड़ा टाइम लोगों ने देखा कि नहीं, वाकई में भी काफी शांति चल रही है, तो इस वजह से इन्वेस्टर्स ने इसमें वापस से पैसे डालना शुरू किए और इस वजह से इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। अगली न्यूज है डिलीवरी की। डिलीवरी ने Q4 FY25 में 72.6 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में सिर्फ 68.5 करोड़ रुपीस का लॉस था। और जो कंपनी है ये बहुत अच्छा ग्रो करी है, इनकी सर्विस भी अच्छी है और शायद इसी वजह से कंपनी का रेवेन्यू भी 6% बढ़कर 2,192 करोड़ रुपया हो गया। और वहीं पे इबिडा की बात करूं तो इबिडा में 100% से ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला, यानी कि 119 करोड़ रुपीस तक, और मार्जिन 5.4% तक बढ़ गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि FY25 डिलीवरी का पहला प्रॉफिटेबल साल रहा। अब डिलीवरी मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि मैंने DTDC से भी ऑर्डर किया था, मतलब भाई एक नंबर के चोर हैं वो सब। ऑर्डर आया, मेरे घर तक ऑर्डर पहुंचाया नहीं, मेरे को कॉल किया नहीं, डायरेक्ट अपडेट कर दिया कि रिसीवर वाज नॉट फाउंड। तो ये तो डिलीवरी वालों के साथ प्रॉब्लम चलती रहती है और इस इंडस्ट्री में भी एक अच्छे कंपनी की बहुत सख्त जरूरत है। आई होप डिलीवरी इन सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करेगा। अगली न्यूज है एक ऐसे मल्टी बैगर स्मॉल कैप स्टॉक की जिसने 600% का डिविडेंड अनाउंस किया है। मैं बात कर रहा हूं नावा लिमिटेड की। नावा लिमिटेड ने FY25 के लिए 6 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड, यानी कि ये 600% का फाइनल डिविडेंड हो जाता है। हालांकि इसका अप्रूवल AGM में
अभी मिलेगा। और ये जो न्यूज जैसे ही मार्केट में आई डिविडेंड की, ये स्टॉक 483.20 रुपीज तक चढ़ गया, जबकि मार्केट नीचे था। और पहले ये जो स्टॉक था वो 130 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, और अब ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी सीरीज बहुत पसंद आई होगी। कल फिर से इसी टाइम पे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।